तो आप जो भी देखते हो वही होकर उसको देखते हो। ठीक, आंख बंद करो सब। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है होकर आप कुछ नहीं है को देख रहे हो। अलग नहीं है, ये कुछ नहीं दिखता आपसे। विचार दिख रहा है तो विचार होकर विचार को देख रहे हो। अंधेरा अंधेरा होकर अंधेरे को देख रहे हो। अनंत व्यापकता फील हो रही है तो व्यापक होकर व्यापक को देख रहे हो। आप वही हो जाते हो और फिर उसको देखते हो, बस अलग समझते हो। अगर सीमित फील हो रहा है तो सीमित होकर सीमित को देख रहे हो। किसी भी चीज का इनकार मत करो, यस बोलो, यस। हाँ, क्योंकि आप ही हो। अंधकार, व्यापकता, सीमित, पता न चलना, पता चलना, सब आप हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, इसलिए सबको क्या बोलोगे? यस। देह देख रहे हो तो यस, देह होकर ही देह को देख रहे हो। मन होकर ही मन को देख रहे हो। सर्व होकर ही सर्व को, अज्ञात अव्यक्त अज्ञेय होकर ही इनको देख रहे हो। इसलिए बस यस। लाइफ को यस, डेथ को यस, अज्ञानता को भी यस, जीव भाव को यस, भगवत भाव को यस, ओनली यस। आंख खोल दो, ये भी आप ही का स्वरूप है। चारों ओर बस एक टोटल यस। ये पांचों तत्वों को यस, इस प्रकृति को यस। कुछ भी आपसे भिन्न नहीं है ना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। नो को भी यस। हम लोग बचपन में भगवान श्री को ओशो को सुनते थे तो ये गाना आता था, यस भगवान यस, ऐसा करके उस पे डांस करते थे। तो समझ ही नहीं आता था ये क्या है यस। तो एक टोटल यस होनी चाहिए आपकी लाइफ। मन को कभी भी आपने यस बोला ही नहीं है, ये दुख का कारण है। अच्छा, दुख को भी कभी भी आपने यस बोला ही नहीं है। मृत्यु को, जीवन को कभी भी आपने तहे दिल से यस बोला ही नहीं है।
अरे अपने आप को भी यस नहीं बोला है आपने तो, स्वयं को। बस ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा है, कोई यस बोला है, जो भी है उसको यस बोला है, उसी को यस बोलना सहजावस्था है। मन है ना, हाँ यस, विचार है यस, मन शांत है नहीं है, अमन है तो भी यस, निर्विचार है तो भी यस। कुछ समझ नहीं आ रहा है, यस, आ रहा है यस, टोटली यस, यस यस। तो दुख को यस बोलते ही उसमें एक सुंदरता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। मृत्यु को यस बोलते ही उसमें अमरता आ जाती है। इनकार करना ही द्वंद है और वो दुखदाई है। दुख उतना दुखदाई नहीं है। हाँ, जीवन में कई अवसर ऐसे पड़ते हैं कि जिसको आपको इनकार करना ही है। बहुत गलत हो रहा है लाइफ में आपके साथ या किसी के भी साथ, तो वहां नो बोलना ही यस है ना? वहां पे यस नहीं बोलना है, वहां नो बोलना ही यस। वो अंतर्यामी बता देगा यहां नो बोलना है। कुछ भी गलत होते देखो किसी के साथ या कुछ भी, वो समझ रहे हो आप लोग बस। तो एक टोटल यस आपकी लाइफ होनी चाहिए, डेथ होनी चाहिए, आप होने चाहिए। तो मैं हूं, इसमें किसी को भी नो आता है क्या? यस ही आता है ना कि नो? यस। हाँ, तो सब कुछ तो मैं ही हूं ना। जो देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं, जो जानता हूं वही होकर उसको जानता हूं। जो भी आप जानते हो वही होकर उसको जानते हो। आप जैसे आकाश को जाने, तो आप ऐसे मत समझना आकाश अलग है और जाने। आकाश होकर आकाश को आपने जाना, वो इतना सहज है कि वहां टाइम फैक्टर नहीं है कि कुछ समय लगा जानने में, ऐसा कुछ नहीं है। ये और बात है कि आप आकाश से भी परे हो, ऐसा भी है, बट आकाश होकर ही आप आकाश को जानते। अभी 15 मिनट में जो भी आपने जाना वही होकर उसको जाना। कुछ भी मैं से भिन्न नहीं है यार। भिन्न हो तो खोजे ना, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यानी जैसे ही आप देह को देखे, देह होकर देह को देखे, क्योंकि मैं आत्मा भगवान किसी भी जगह को छोड़ेगा नहीं, अखंड है। देह होकर ही आप देह को देखते हो। धरती होके धरती को, आकाश होके आकाश को,
अज्ञात होके अज्ञात को, ज्ञात होके ज्ञात को, वही होकर उसको देखते हो। जैसे ही आप बोलते हो अब परमात्मा जैसा लग रहा है, अरे आप परमात्मा होकर परमात्मा जैसा फील कर रहे हो। अरे यार अभी एकदम जीव जैसा लग रहा है, छोटा छोटा सा जीव होकर जीव को आप फील करते हो। एक्चुअल में आप इन सब से परे भी हो, जीव परमात्मा से, और फिर भी ये होकर, ये सब होकर इसको फील करते हो। कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कंफ्यूजन है, तो वही होकर, कंफ्यूजन होकर उसको फील करते हो। आपसे अलग एक्चुअल में कुछ नहीं है। आपको इवन योग जोड़ना भी नहीं है किसी से अपने आप को। रियल में ऐसा है ही। जैसे मैं इस सर्व से अलग हूं, तो अलग हूं होकर अलग को महसूस करते हो। फिर मैं एक हूं, सबसे एक हूं, तो फिर एक हूं होकर सहज में ये होता रहता है। और रियल में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, नको कुछ भी नहीं। इसलिए बस यस, क्या करना है? चाय कॉफी कोई पिलाएगा? आराम से भाई। तो वो मूवी में बोलता है ना, ये दर्द ही तो है। हाँ, मैं ही तो हूं। क्या कुछ भी आनंद लगे, दर्द लगे, दुख लगे, अरे मैं ही तो हूं। तब वो ब्यूटीफुल हो जाएगा पेन, मजेदार एकदम। दर्द रहेगा लेकिन सुंदर दर्द रहेगा, क्योंकि मैं आत्मा भगवान चाहता ही नहीं कि इस अस्तित्व से दर्द चला जाए, क्या मृत्यु चली जाए। वो गलत सेंस है लोगों का। यही मेरा आनंद है। सुख चला जाए, आनंद चला जाए, ऐसा भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं से भिन्न ही नहीं है ना, तो क्यों चला जाए। अब सब सुंदर है। आप बोलोगे मैं आत्मा भगवान को तो कभी भी दुख हुआ ही नहीं, वहां तो दुख का प्रवेश है ही नहीं। तो ये आप दुख का अनुभव करके ही तो बोले हो क्या कि दुख का प्रवेश है ही नहीं। ये भी सत्य है कि मैं आत्मा भगवान में दुख का प्रवेश है ही नहीं, सच्चिदानंद है वो। लेकिन जो विकल्पों में दुख है, मान्यता में दुख है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो भी सुंदर है, वो भी मैं ही हूं, कुछ अलग नहीं है। तो मैं मन माया में, जैसे मैं आत्मा भगवान में, तीन काल में दुख है ही नहीं, है ना। तो मैं मन माया में क्या है?
मैं, मन, माया में आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि तीन काल में दुख है ही नहीं। वहां सब है, दुख भी है, आनंद भी है, सब कुछ है, पूरा तामझाम है। सब कुछ है एकदम। और सब कुछ भी मैं ही हूं, इसलिए सबको यस। इतनी फास्ट कॉफी। आराम से, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। आराम से, एक सेकंड। अरे मेरी पीठ की हालत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, रागी है तो दे दो एक। थैंक यू। कहाँ थे, कहाँ थे? मैं, मन, माया। यार ये क्या मैं आत्मा भगवान, मजा नहीं आता। मैं, मन, माया। इसमें कैसा लगता है बताओ तो? जैसे रागी और कॉफी। मन और माया। यार टेस्ट है ना लाइफ का, सबका। मैं, मन, माया, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो सब। अब हर चीज मैं ही थोड़ी ना बताऊंगा। मन माया को अलग मानोगे ना, तब वो दुष्कर है। इसमें प्रिय है, मैं, मन, माया में माया प्रिय हो जाती है, क्योंकि आपका भगवान, मैं, आत्मा भगवान मैं बोल रहा है। मैं, मन, माया, भगवान को माया प्रिय है। अभी आप जीव के वाले मैं से सोच रहे थे। हाँ, समझो। मैं, अब बोलो, मैं, मन, माया। अब आया राइट। हाँ बोलो अब। देखो, गेस्टॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो गया ना। एकदम चिपका लियो मैं के साथ जीव को, तो वो जब भी मैं बोलता हूं ना थोड़ा जीव भाव आ जाता है, वो गड़बड़ करता है। हाँ। तो माया पति की माया, माया पति को माया प्रिय है, अतिशय प्रिय। और मायापति कौन है? अरे बोलो। मैं हूं। हाँ, तो माया से अब लड़ोगे क्या? बचोगे क्या? मुक्त होगे क्या? हाँ। अब प्रिय है ना यार। तो जिस चीज को आप बैरियर समझते थे वही प्रिय हो गया। जो चीज आपको रोकती थी, है ना, वही जाने दे रही है, और वेलकम करते हुए। तो कितना अच्छा है यार। पूरे दुनिया में सबको रोक कौन रहा है? मन और माया।
और वही सुंदर हो गया। वो आप ही हो, अब जाने देना भी क्या बोलना उसको, है ना। फिर भी अगर लैंग्वेज में बोलना है कि जो चीज आपको रोकती थी वही जाने दे रही है। जीव आपका घबराता है, "ए, ऐसा नहीं हो सकता।" अरे पगले, ऐसा ही है। इतना जल्दी, इतना फास्ट, वो भी माया में, ऐसा नहीं, ये आदमी गलत बोल रहा है। तो जीव को बोलना, भाई देख, तू पहले जिया उसमें तेरे को अच्छा लग रहा है कि ये इस पॉइंट में तेरे को अच्छा लग रहा है, तू खुद बता। जो तू बोलेगा हम मान जाएंगे। साफ साफ बता देगा वो भी। है कि नहीं। तो बोलेगा आनंद तो इसी में आ रहा है। हाँ, तो कहाँ थे अपन? मैं, मन, माया। यस। हाँ जी। पिक्चर आई जैसे पेंसिल की नोक है, हम्म। मैं हो गया और उससे हमने किया अनंत पूरा। आकार बनाया, वो मैं का ही विस्तार हाँ मन और माया के रूप में। हाँ, अपना ही तो विस्तार है। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे वो पेंसिल जहाँ रखी हुई है, जो प्रकार से ऐसे रखते हैं, ऐसे राउंड, तो वो सेंटर वही नहीं है, हर जगह सेंटर वही होकर हो ना आप। मन होकर आप मन हो, माया होकर आप माया हो। और ऐसा नहीं कि सेंटर कहीं भीतर या कहीं किसी जगह है, सब जगह सेंटर। तो माया होकर मैं माया को देखता हूं, मन होकर मैं मन को देखता हूं। जैसे इस बात का अनुभव नहीं होता, तो इस बात का अनुभव नहीं होता होकर इस बात का अनुभव नहीं करता हूं। अलग हो ही नहीं सकता कुछ भी आपसे, और होता है तो अनुभव होकर अनुभव करता हूं। अब कैसे बचोगे बताओ? कोई जगह तो बची च नहीं ना। तो मैं मन माया, और उतने ही सम्मान से बोला करो, जैसे आत्मा बोलते हो ना खुद को, वैसे ही खुद को मन बोला करो, उतने रिस्पेक्ट से। तब जैसे खुद को भगवान बोलते हो, वैसी रिस्पेक्ट से खुद को माया बोला करो। देन हमारी बात ग्रहण होगी। कम रिस्पेक्ट में माया कैसे मानेगी यार, थोड़ा ज्यादा ही चाहिए उसको।
तो साहब को खुश करना है तो साहिबिन को खुश करना पड़ेगा, है ना? तब वो साहब से मिलने देगी। तो साहिबिन को कैसे खुश करोगे? आप ही मेरे साहब हो भाई। है ना? तो साहिबिन बोलेगी ये है, चल तेरे को साहब से मिला। नहीं, हमको साहब से मिलना ही नहीं है, आप ही हमारे साहब हो। साहब खुद आएंगे मिलने आपसे फिर। हाँ, भगवान खुद आएंगे, आजमा के देख लेना। मेरा वचन न जाए खाली। बस माया को आप ही मेरे भगवान हो भाई, आप ही। बस उससे कम माया का रिस्पेक्ट नहीं करना, मन की और माया की, उससे कम रिस्पेक्ट। तो आपके अंदर जो भी दिख रहा है ना, वो बस भगवान ही है, राम ही है, प्रभु ही है। बस बाहर ये प्रभु ही है या मैं ही हूं, जो बोल लो एक ही बात है ना। और आपका जो मैं है, प्योरेस्ट आपका जो होना मैं है, उसको दोनों प्रिय है। इसलिए आपका मैं कभी आत्मा में चले जाता है, कभी माया में चले जाता है, और बरोबर जाता रहता है, एकदम एक साइड नहीं हो जाता। ज्यादा एक साइड जाते जाओगे आत्मा आत्मा में तो माया को ले आएगा, ज्यादा माया में जाते जाओगे तो फिर आत्मा को ले आएगा। तो आपके मैं को रियल में दोनों प्रिय है, उस एक को दोनों प्रिय। और असली एक वही है जिसको दो प्रिय होता है। असली वननेस एक वही है जिसको दोनों प्रिय होता है। वो भयभीत नहीं होता द्वंद्व से, द्वंद्व भी उसको प्रिय होता है, निर्भय होता है उससे, अनेक से भी। तो उतने ही शिद्दत से, प्रेम से, सम्मान से, जैसे मैं आत्मा भगवान बोलते हो, तो मैं मन माया, ऐसा बोला करो यार। मैं मन माया। क्योंकि मैं मायापति है ना, उसको बहुत प्रिय है मन माया। मैं मन माया। अब कैसा लगता है बताओ? अरे बोलो यार, डंडा कहाँ है?
बोलो। अरे वो सुंदर पुराना हो गया शब्द, कुछ अच्छा बताओ। हाँ, यस, हाँ जी। और इंक्लूसिव हो गया है, सबके लिए यस है, मतलब नो के लिए भी यस है। Just नहीं, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा कुछ फील हो रहा है। yes. हाँ, तब तो ठीक। सब नहीं बोलते ना तो मेरे को भी डाउट हो जाता है। बताओ भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो फिर। हाँ, बहुत बताओ योगेश जी। जैसे कल कहते हैं कुछ भी देखो, राम, अब ये राम में कुछ और ऐड हो गया। जैसे राम बोलते हैं, यस बोल रहे हैं ना, राम, तो राम बोलने में वो यस का भी फ्लेवर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक चार्मिंग और बढ़ गई। यस, ये भी ठीक है। एक हर चीज में लाइवलीनेस आ गई है, कुछ यानी एक हर चीज की रिस्पेक्ट भी हो गई। रिस्पेक्ट। आप ही हो तो रिस्पेक्ट करोगी, अपनी डिसरिस्पेक्ट कैसे करोगे। सुंदरता तो हो ही गई, यस भी आ ही गया। एक सेंसिटिवनेस आ गई है। हाँ, अब यहाँ अवेयरनेस लाना पड़ेगा क्या? ऑटोमेटिक है, ये सहज है अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस वैसी नहीं है जो आप प्रैक्टिस करते हो। हाँ, क्योंकि आप अपने ही प्रति अवेयर हो गए ना अब। तो अपने प्रति कोई अवेयर होता है ना तो एक प्रेम होता है उसमें। और हम जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते आए हैं उसमें एक हार्डनेस रहती थी कि रूखा सूखा जैसा, एक प्रैक्टिस जैसा। जीवंत और अपने प्रति अवेयर हैं हम, और जिसकी कोई सीमा नहीं है, भीतर बाहर की कहीं कोई लिमिट है ही नहीं। तो ये प्रेम पूर्ण है ये अवेयरनेस। मेरा ही विस्तार है। हाँ, और मैं ही हूं, विस्तार भी मैं ही हूं। और इस विस्तार में सीमित भी मैं ही हूं, वो भी मेरा एक रूप है, मेरा रंग है। द्वैत अद्वैत शून्य पूर्ण सब मैं ही हूं। एकाकार और अलग हो जाना भी सबसे मैं ही हूं। ये सब मेरा आनंद है। तो अब मैं सबसे भिन्न हूं, सबसे अलग हूं। एक तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न सब कुछ, मैं से भिन्न सब कुछ, ये भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न सब कुछ भी मैं ही हूं। तो वो जो एक ड्रॉबैक वाला एरिया है कि मैं से भिन्न वाला सेंस क्यों आता है, वो भी तो मैं ही हूं। ये भी सुंदर है, आनंद है। वो कोई बीमारी नहीं है, बट बाद में, पहले तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, लास्ट में सर्कल पूरा होता है। अरे मैं अलग, सब अलग। फिर आनंद है ना यार, परमात्मा अलग है मेरे से। पहले क्या है, परमात्मा को अपने से अलग मानना ही 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण। ये पहले की अवस्था। ठीक, अब आपने जाना कि परमात्मा मैं से भिन्न नहीं। ठीक,
अब भिन्न मान भी लो ना, लास्ट में भिन्न मान भी लो, परमात्मा अलग ही है यार मेरे से, अस्तित्व कुछ और ही है, अलग ही है मेरे से, क्या जाता है आपका? बोध के बाद कुछ नहीं होता, फिर और आनंद बढ़ता है। क्योंकि जो अलग मानना है सब चीजों को, वो भी तो मैं ही हूं। जो मैं को और परमात्मा को बीच में जो अलग कर रहा है, वो अलग भी तो मैं ही हूं। अब अलग होना भी आनंद देगा, क्योंकि ये अलग होना भी मैं ही हूं, तो अलग होना भी आनंद देगा। हाँ जी, ऐसा ही है। अलग भी मुझसे अलग कहां है? तो जैसे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, सबको एक करके आनंद ले रहा था, है ना? अब अलग करके भी मैं आनंद ले सकता हूं। अब अलग भी अलग नहीं है। तो मैं से भिन्न, हाँ, मैं से भिन्न सब कुछ। अरे हर जगह खेलने आना चाहिए। वॉलीबॉल होता है ना, उसमें रोटेशन होती है, सेंटर इधर उधर, हर जगह जिस प्लेयर को खेलने आता है उसी को खेलने दिया जाता है। जिंदगी में हर जगह खेलने आना चाहिए, ऑल राउंडर, यस। ऐसा थोड़ी ना खाली सेंटर खेलोगे, मैं हूं मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। वो तो सेंटर है, इजी है वो, क्योंकि चारों साइड सपोर्ट है उसमें, आप स्ट्रांग लगता है आपको। मैं हूं, अय मैं हूं। मैं नहीं हूं भी तो मैं हूं, क्या? मैं नहीं हूं भी तो मैं हूं, तो मैं नहीं हूं मैं भी खेलो। मैं तीन काल में नहीं हूं, वो भी तो। अरे यार मस्त रहो ना यार। अपन क्या करते थे कि एकदम वाहियात, बस अब ये फिक्स हो गया हमारा। हमको पता नहीं फिक्स डिपॉजिट क्यों पसंद है। है कि नहीं राजीव जी? हाँ। ठीक है, वो भी सुंदर है, बट और भी तो आयाम है जीवन के। तो तीन काल में मन बुद्धि संसार नहीं है, अरे तीन काल में मैं नहीं हूं, वो भी तो मैं हूं ना। तीन काल में मैं नहीं हूं का अनुभव मैंने ही तो किया ना। किसने किया? तीन काल में मैं नहीं हूं का अनुभव मैंने ही तो किया ना यार। तो नहीं और है यानी अस्तित्व, नहीं यानी अनअस्तित्व। नहीं और है से मैं खेला करता हूं, क्या?
मैं खेला करता हूं। भिन्न और अभिन्न से मैं खेला करता हूं। और खिलाड़ी को खेल से अलग नहीं किया जा सकता। खेल चाहे है का हो चाहे नहीं है का हो, खेल से अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं से भिन्न सब कुछ। हाँ, मैं से भिन्न सब कुछ है यार, सब मेरे से अलग है। अलग का अनुभव भी तो मैं ही कर रहा हूं ना, अलग होकर। अब अलग का बेस है, पहले एक का बेस था, उस पे हमने बिल्डिंग बनाई थी कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब अलग का बेस है, उस पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं कि मैं से भिन्न सब कुछ है। बेस ही मैं हूं, ये आनंद है ना। हाँ जी। तो मैं मन माया। आह, मैं मन माया। मैं मन माया। तो मैं अलग हूं, मैं एक हूं। मैं मन हूं, मैं माया हूं, मैं भगवान हूं। मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना। ये सब मैं हूं के बीच में ही है, अंदर में ही है। ये सब भी मैं हूं ही है। इसलिए बस मैं हूं, बस। समुद्र में जितनी भी लहरें उठें, वो समुद्र ही है ना भाई, वो जल ही है। तो मैं हूं को आप कुछ भी मान लो, वो मैं हूं ही है। अलग मान लो, एक मान लो, माया, प्रभु, जो भी, सब मैं हूं ही है। वो मैं हूं के अंदर है ना, बीच में, अंदर। तो मैं हूं प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है मैं, एकदम प्योर। लेकिन अब मैं हूं के अंदर जो भी डालो वो भी प्योरेस्ट है। प्योर के अंदर प्योर ही तो रहेगा ना। मैं देह हूं भी प्योरेस्ट फॉर्म है, मैं अशुद्ध हूं भी शुद्ध फॉर्म है।
मैं जीव हूं भी, मैं हूं के अंदर जो भी डालो वो भी प्योर है। अब माया डालो, भगवान डालो, अब खेलो। नहीं खेलना है तो एकांत तो है ही, मैं हूं। अब बेफिक्र होके बोलो, मैं देह हूं, मैं मन हूं। अब मैं जीव हूं ना। बात उस कॉन्फिडेंस की है। कोई बोल रहा है मैं परमात्मा हूं, अगर वो अज्ञानता में बोल रहा है और आप उस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो मैं जीव हूं, तो वो पावर है उसमें, वो प्योरिटी है। उसके परमात्मा बोलने में भी अज्ञानता है, क्योंकि बात शब्दों की है ही नहीं। शब्दों के पीछे का भाव और उसके पीछे का लक्ष्य, जब लक्ष्य को साथ लेके बोलते हो ना, भाव तो अपने आप आते हैं। जब लक्ष्य बोलता है ना, अरे तो बोलता है। क्यों मुन्ना जी? जब लक्ष्य बोलता है ना तो बोलता है, तब शब्द ब्रह्म होते हैं। मौन से भी गहरे होते हैं शब्द, मौन को बीट कर देते हैं वो शब्द। इसमें फिर आप सिंपल हो जाते हो। हाँ, मैं जीव हूं, मैं योगेश हूं, मैं राजीव हूं, बस ऐसा सिंपल टॉक करते हो आप, फ्रेश। अब वहां क्या ज्ञान व्यान झाड़ना, मैं परमात्मा हूं, बस सिंपल। जैसे लोग वैसी टॉक करते हो आप। अच्छा, आप एक बात बताना, टू द पॉइंट में आते हैं और गहरे। 2-3 साल पहले या ये सब सुनने के पहले भी तो आप सिंपल ही टॉक करते थे कि मैं जीव हूं, मैं योगेश हूं, मैं राजीव हूं। तब भी बहुत गहरे में आप इसको जानते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, तब भी बहुत गहरे में आप जानते थे। और आप ये लीला कर रहे थे। लीला में एक दो चीजें और ऐड थी कि मैं नहीं जानता हूं। कोई जना दे, कोई बता दे, ये लीला में ऐड कर दिया था आपने, और कुछ नहीं। तब भी आप सिंपल थे, अभी भी आप सिंपल हो। आखिर वहीं आ गए ना, वो पूरा सर्कल पूरा हो गया। तो सहजावस्था तो पहले भी थी और अभी भी है। पहले और अभी में भी भेद नहीं है क्या? पहले, जन्मों पहले या सालों पहले और अभी में भी भेद नहीं है, यही सहजावस्था है। पहले नहीं जाना था, अब जाना हूं बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए सब समाधिस्थ हैं, सब सहजा में ही तो जी रहे हैं। और कहां जी रहे हैं? उनको लग नहीं रहा है कि वहीं जी रहे हैं, तब भी वहीं जी रहे हैं। लहर को, किसी लहर को नहीं लग रहा है कि वो सागर में है, तब भी वो सागर में है। और किसी लहर को लग गया, तब भी वो सागर में है।
तो पहले और अभी ये दो लहरें हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, सागर दोनों लहरों में है। पहले और अभी सागर दोनों लहरों में है ना यार। कभी वो लहर होने का आनंद लिया आपने कि यार मैं नहीं जानता यार, कोई तो गुरु मिले, कोई तो सच्चा गुरु मिले और अभी जान गया वाला जो फील है ना। तो ये आनंद है आपका, भटकना और पहुंचना, ये सब आनंद है आपका। ये असली सेलिब्रेशन है आपका, गुप्त सेलिब्रेशन है ना। आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अब वो ठीक है, नाचना वाचना वो ऊपर ऊपर का सेलिब्रेशन है, ये गुप्त सेलिब्रेशन चल रहा है। इसलिए तो मैं गाना गाता हूं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही, क्या था, पहली दफा ही मिलके लगा, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। क्या आनंद है यार, कहां से आए हो तुम लोग यार ताकि ये गाना निकल सके। गर्म पानी मिलेगा क्या, इधर बहुत ब्लॉक हो गया है। सौरभ जी आप ले आओ थोड़ा सा बस, हाँ कफिंग बढ़ गई है थोड़ी। हाँ जी, और कहीं भी किसी को डिस्टरबेंस लग रहा है क्या मैं बोल रहा हूं उसमें? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक्चुअल आपकी बात कर रहा हूं, एक्चुअल एकदम, लगेगा ही नहीं। तो सब होकर आप सबको जानते हो या देखते हो, है ना, जो शुरू किए थे अपन। अब मैं होकर आपने मैं को जान लिया, क्योंकि मैं को केवल मैं होकर ही जाना जा सकता है। फाइनल टच। मुंह मीठा क्यों नहीं करते? हाँ, ये सब सत्संग की महिमा है, सब का सब। हम्म।
दो मेरे को। आई नो, थोड़ा सा। क्या बोलते, बैठ रहा है ना सब सेट एकदम। हाँ, तो राजीव जी फर्स्ट टाइम जब आए थे लास्ट ईयर, यहीं आए थे वो होटल में। आप ये मैं हूं बोलते हो, इससे मेरे को नहीं जमता। बोले अरे यार, अब मैं हूं को मैं और क्या बताऊं, होना होने से जमता है। बोले मेरा होना, ऐसा उनका उस समय का वो था। अब थोड़ा थोड़ा इनको मैं हूं से जमने लगा है। मैं थोड़ा सा, आप मेरा लास्ट केस हो। बुद्ध का कौन सा भाई था वो, नहीं जिसको बहुत लास्ट में ऐसे वाला, आनंद। आप आनंद हो। हाँ, क्योंकि आपकी स्मृति भी तगड़ी है ना। बैलेंस अस्तित्व में तो जो जितना मुश्किल से जाता है, समय लेता है, वो उतना ज्यादा सर्व भी करता है। तो आनंद ने जो सेवा की, आनंद ने जो उसी ने तो पूरे बौद्धिज्म को दिया भैया। हाँ, हर चीज का विपरीत होता ही है। हाँ। तो वो देर से होता है, वो वाला चैप्टर ही क्लोज हो गया ना अभी, क्योंकि अपन अभी बैक जाके भी झांके ना, और जो अभी जो भी पॉइंट क्लिक हुआ बैक जाके भी हम झांके ना, वो तो चैप्टर ही नहीं है, ये केवल मान्यताएं हैं कि मेरे को कुछ हो गया है और ठीक होना है या कुछ जानना है। तो मैं जिसे जनाना चाहूं वो मुझे जान ही लेता है। मैं जिसे जनाना जनाना चाहूं वो मुझे जान ही लेता है। ये भी अलग मान के खेल है, ये वाला चॉइस वाला है ये, है ना। वो पहले वाला जो पॉइंट आया था ना, वो फाइनल टच। ये गुरुओं के अहंकार हैं ये सब, मैं जिसे जनाना चाहूं। क्या पुराना ये सब सुने हो ना, तो तोड़ रहा हूं मैं ये सब, है ना। गुरुओं में भी बहुत अहंकार होता है। हाँ, आप बोलते हो गुरु अहंकार से मुक्त होता है, उसका स्पेशल अहंकार होता है, परमात्मा वाला। हाँ। और हर अज्ञानी भी अहंकार रहित होता है। सब मिक्सअप चलता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स रहता है। क्योंकि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हम बोलते हैं ना, वो बारीक सा ऐसे उसका एक कण बचा के रखा जाता है। क्योंकि वो भी उसके लिए सुंदर है, ऐसा कोई बुरा नहीं है मास्टर के लिए। अज्ञानी के लिए हो सकता है वो कुरूप हो, सब सुंदर हो जाता। तो हम कहाँ थे, मैं मन माया।
थोड़ा सा इधर उधर बोलता हूँ, माया थोड़ी दुष्कर होने लगती है, तुरंत रिवर्स आया करो। खेलता रहता हूँ यार। वो गाना सुनते थे ना, ऐसो अनोखो चतुर खिलाड़ी, रंग दीनियो संसार। देख के देना भाई, होश में। और आप लोग ना थोड़ा सा शब्द को नहीं समझते हो। कॉफी भी थोड़ा बोलता हूं तो भर के, पानी भी थोड़ा तो भर के। ज्यादा प्रेम नहीं है आप लोग का मेरे से। परफेक्ट। अरे छोड़ो तो यार, वो डॉक्टर लोग फिर बोलने लग जाएंगे, आप छोड़ दो। हाँ जी। तो यस भगवान, यस। तो भगवान नो भी यस है। नो भगवान नो। नो भगवान नो, यस। हाँ, ये हुई ना बात, ये इसको बोलते परफेक्शन। क्योंकि हर डायमेंशन में जब आप अपने आप को देख लेते हो, तब नो डायमेंशन है ना, फिर आनंद है सब। तो ये इतना उल्टा फुल्टा है ये खेलने वाला खिलाड़ी, मैंने उसको बताना बड़ा कई बार टफ भी जाता है, मेरे को भी टफ जाता है, मैं सच बताऊं। बहुत पैराडॉक्स लाने पड़ेंगे उसके लिए। कैच हो जाए तो हो जाए। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो ये मैं के भीतर किसी कोने में पड़े हुए हैं। भीतर है यानी मैं ही है ना, मैं के भीतर है यानी मैं ही है ना। और जो भी दृष्टा दृश्य दर्शन है, साक्षी साक्ष्य है, ये मैं के भीतर किसी कोने में पड़े हुए हैं। ज्ञात अज्ञात है, अज्ञेय है, ये मैं के भीतर पड़े हुए, वो भी किसी कोने में, किसी भीतर और बाहर, ये भी मैं के किसी कोने में पड़े हुए, मैं के भीतर। भीतर और बाहर मैं के भीतर किसी कोने में पड़े हुए। भीतर और बाहर मैं के किसी बाहर में पड़े हुए। ये थोड़ा खतरनाक पॉइंट, लेकिन ये भी है। यहां कोई ऐसा इधर ही ऐसा कुछ है नहीं। भीतर और बाहर मैं के किसी बाहर में पड़े हुए हैं, क्योंकि सेंटर हर जगह है ना। अब बाहर उधर मैं से अपने को टैली करो ना, बाहर पड़े हुए,
इसलिए आप उसको एकदम एग्जैक्ट यही है ऐसा बोलना गलत है। तो बस ऐसे सुनते सुनते आप नासमझ हो जाते हो, वही इसका फल है। जानना समझना दोनों का अंत हो जाता है, वही आत्मज्ञान, वही इसका फल है। क्योंकि मैं ही हूं तो समझना क्या, मैं ही हूं तो जानना क्या, मैं ही हूं तो देखना क्या, मैं ही हूं तो होना क्या। तो मैं ही हूं तो जानना भी है, मैं ही हूं तो होना भी है, मैं ही हूं तो पाना भी है, मैं ही हूं तो समझना भी है। अरे मैं ही हूं ना तो समझना भी है ना। ये ऐसा पैराडॉक्स है बहुत बारीक लेयर्स है ये। अब मैं ही हूं तो समझ भी लिए तो क्या है, क्या दिक्कत? ना समझी जरूरी है क्या? मैं ही हूं तो जान भी लिए तो क्या दिक्कत है यार? तो ऐसा वो लीला करता रहता है, लीलाधारी। तो कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे में दबा देते हैं और उसको बोलते हैं सब जगह तीर चला, वो छेद देता है सब, वो पत्ते में भी छिद जाता है। ये तो महाभारत का एक ही तीर में अंत कर देगा बोले। तो फिर मैं ये सब लीला कैसे करूंगा? समझ रहे? तो उसका फिर वो गला वाला काट देते, तू देख महाभारत साक्षी बन के। क्या नाम था उसका? बर्बरिक। हाँ, जो भी है ने, तो वो लीला के लिए ऐसे किया ना, वरना तो ऐसे चुटकी में हो जाता है ये सब। अंत बड़ी चीज थी क्या कृष्ण के लिए? कौरवों का अंत चुटकी में, लेकिन लीलाधारी लीला करता है और लीला में खुद भी कभी हारता हुआ दिखता है। समझ रहा? वही तो लीला का आनंद है कि भगवान भी हारता हुआ दिख रहा है, फिर कभी जीत जाता है। मतलब ये बहुत अलौकिक है यार, ये जीवन और ये सब कुछ। हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, हाँ, बहुत छोटी। तो मैं कहीं आप लोग को क्यों टिकने नहीं देता मालूम?
क्योंकि आप हर जगह हो इसलिए, यानी आप हर जगह हो तो क्यों कहीं टिकते हो? आप हर जगह हो ना, क्यों फिक्स करते हो अपने लिए एक टुकड़ा? किसी भी चीज का टुकड़ा हो, समझ का, ना समझी का, जानने का, नहीं जानने का, वो आप खुद फिर पैक करते हो अपने को छोटे छोटे बॉक्सेस में, टुकड़ों में। कहीं न टिकने में ही आपकी भलाई है। और टिका हमेशा किसी और चीज में जाता है। तो मेरे को भटक के दिखा दो आप। चैलेंज, भटक के दिखा दो। अपने आप से कोई भटक ही नहीं सकता ना। उसको जब लग रहा है मैं भटक गया हूं, तब भी वो अपने आप में है। पहुंच गया हूं, तब भी वो अपने आप में है। अज्ञानी हूं तब भी अपने आप में, इनलाइटेंड हो गया हूं तब भी अपने आप में है। भटक के दिखा दो ना यार। अच्छा, पहुंच के दिखा दो। ये सब आपके खेल हैं, ये इनलाइटनमेंट और ये वो सब आपके खेल है। अच्छा खेल है, बढ़िया, सुंदर है। ट्रेंडिंग खेल है। और आपके लिए बस एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आपको लगता है ना, वो मृत्यु है, अननोन। और वो कुछ नहीं है। जैसे आप रात को गहरी नींद में सोते हो ना, वहां भी तो सब गायब हो जाता है। कुछ बसता है, कोई दुनिया बसती है आपकी, लेकिन वहां से आप निकल के आ ही जाते हो ना सवेरे। इजिली आ जाते हो। और याद रखना, ऐसे कोई छटपटा के नहीं आते हो। बस वैसे ही है मृत्यु, बस डीप स्लीप है वो, थोड़ी लंबी है, जिसमें बॉडी ही चेंज हो जाती है। वहां से भी आप इजिली निकल के आ जाओगे और आंखें खोल लोगे। कोई बड़ी चीजें मत सोचना, इन चीजों को बोध नहीं भी हुआ तब की बात कर रहा हूं मैं। एकदम टेक इट इजी है वहां पे भी, लग्जरी है, बल्कि और अच्छा है वो। हम पहले ही किसी चीज को एकदम वो बना देते हैं, क्या होगा, कैसे होगा।
तो मृत्यु होकर आप मृत्यु का अनुभव करते हो, तो मृत्यु आपका क्या करेगी? जैसे जीवन हो के अभी जीवन का अनुभव कर रहे हो ना, मृत्यु होकर मृत्यु का अनुभव करते हो, वो भी सुंदर है। तो वाणी को विश्राम दिया जाए, आप लोगों की आज्ञा हो तो। अरे यार कुछ बोलते ही नहीं हो यार। ज्यादा लालच अच्छी नहीं है ना। अच्छा सौरभ जी, मेरे को एक चेयर यहाँ चाहिए, और एक जो बैक वाला है ना मेरे घर में पड़ा है, वो मैं ले लूंगा। इसमें बैठने से ही खिंचा रहा है पूरा, है ना। और हमेशा हमारी जो सबसे बड़ी भूल है ना, स्वाभाविक भूल है हालांकि वो, कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि तेरे को पता है, तू जानता है, तय जान। गाने भी गाते हैं तो वैसे ही गाते हैं कि देख तुझे सब है पता, सुनता है तू दिल की सदा, है ना। बस हमारी यही भूल है। अरे मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, ये भी ठीक है, बट मुझे भी पता है। मैं भी जानता ही हूं यार, हर कोई जानता है। अपने उस कॉन्फिडेंस में जिया कर। वो कॉन्फिडेंस ही तो मैं हूं, कि मैं जानता ही हूं। ये कॉन्फिडेंस ही तो मैं हूं। क्या? तो सभी को प्रेम प्रणाम। बस इसी में जीना कि मैं जानता ही हूं। क्योंकि मैं नहीं जानता हूं, इसको भी जानता हूं, इसलिए मैं जानता ही हूं। अरे मैं जानता हूं, उसको तो जानता ही हूं। मैं नहीं जानता हूं, उसको भी जानता हूं, इसलिए मैं जानता ही हूं। यार मस्त रहो, नहीं तो मार पीट दूंगा। बंद कर यार।